नमस्कार। हमारी विशेष चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कुछ ऐसे बातें की हैं, खुले मंच से ऐसा कुछ कहा है जिसे लेकर कर्मचारी संघ जो है उसमें थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी क्या कहें, एक प्रकार का दुख है जो उन्होंने व्यक्त किया है, एक प्रकार की पीड़ा है जिसका उन्होंने प्रकटीकरण किया है। और कुछ ऐसी घटनाएं लगातार घटी हैं जिसके बाद की कर्मचारी संघ ने कहा है कि आप कार्रवाई कीजिए या फिर अगर गलती कुछ हुई है तो हमें बताइए, लेकिन खुले मंच से कुछ ऐसे शब्द मत कहिए जो कि सुनने में सम्मानजनक ना हो, जो कि गरिमा को ठेस पहुंचाते हो। हालांकि जब सरकार निकलती है तब ग्राउंड लेवल पर देखती है, धरातल पर देखती है कि क्या कुछ किया गया है, योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए, निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। पूरी तरह जिम्मेदार मत कहिए, पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं जब उन्हें वह कार्य धरातल पर दिखाना होता है। और जब सरकार पहुंचती है, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, वो कार्य देखते हैं, तो ऐसी स्थिति तब बनती है जब वो कार्य उस रूप में न दिखाई दे रहा हो जैसा सरकार चाहती है, जैसी योजना थी, जितनी राशि दी गई थी, या कुल मिलाकर जो एक बड़ी सोच थी। फिर ऐसे में एक द्वंद्व शुरू होता है और वही द्वंद्व एक है जो कि इस प्रगटीकरण में दिखाई देता है, इस चिंतन में दिखाई देता है। जब एक दूसरे से वार्तालाप उस दौरान होती है तब कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, कैसे शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है, जैसा कि हम वॉल दिखा रहे हैं आपको, कि एक बार क्या जरूरी है चेतावनी पर चिंतन। चेतावनी उसे मैं कह रहा हूं जो कि खुले मंच से अधिकारियों को दी जाती है या फिर उन्हें उनकी गलतियां बताई जाती हैं, उस पर भी एक बार चिंतन आवश्यक है कि वो शब्द कैसे हों, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। शब्द ही वो है जो कि एक बार चल जाए, जैसा बाण है, तीर है, वो लौट कर फिर नहीं आता। शब्द एक बार निकल जाए तब वो लौट कर नहीं आते। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती हो तो डांट फटकार आवश्यक है, लेकिन ये बात तब कही जा रही है जब कहीं ना कहीं अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये देखा कि इसकी कहीं ना कहीं अब मत चाहिए। क्या मैं आगे इसका वर्णन करूं, किस रूप में करूं। मैं सीधे चर्चा पर आऊंगा अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले आप देख लीजिए एक रिपोर्ट। सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश के कई जिलों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें विधायक, मंत्री और सांसद अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारी अधिकारी संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इसे कर्मचारियों के सम्मान और आत्मसम्मान से जुड़ा विषय बताया है। इस सुशासन तिहार के बीच में हमारे कुछ छोटे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार जो एक मिसबिहेव जो हमारे कर्मचारियों के साथ में जो किया जाता है, उससे वो काफ़ी आहत भी होते हैं और आहत होकर कहीं न कहीं उनको एक मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। आजकल जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है उसमें इसको प्रसारित करके ये स्थिति जो बनती है, कहीं न कहीं उनके परिवार के भी लोग इसको देखते हैं, आम उनके साथीगण अलग अलग जहाँ जहाँ पर इनको देखा जाता है उनसे ये ऐसा महसूस होता है कि इनके साथ में क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है। मेरी अपील है कि इस प्रकार से गतिविधि नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को लेके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस बात को लेके अपील करता है कि इस प्रकार से कर्मचारियों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी है। सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि जवाबदेही के नाम पर सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों और कर्मचारियों को अपमानित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फेडरेशन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो मामला मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। विपक्ष ने भी इस पूरे विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान से ज्यादा कैमरों और वायरल वीडियो की राजनीति में व्यस्त है। देखिए, नियम कानून सम्मत आचरण व्यवहार सभी को करना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि हो या वो अधिकारी कर्मचारी हो। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो सुशासन तिहार चल रहा था उसमें साफ निर्देश अधिकारियों को दिया था कि जनता की सुनना है, उनको सुनाना नहीं है, और उसके आधार पर काम हो रहा है। और देख भी रहे हैं, जो भी अधिकारी अगर किसी प्रकार का
गलत कर रहा है जनता से व्यवहार तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, जनप्रतिनिधि का तो एक ही कर्तव्य है, जनता के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, जनता के हक अधिकार के लिए बात करना, और उसके लिए वो काम कर रही है। इसमें कोई रीलबाजी नहीं होती, और अधिकारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि दोनों मिलके जनता की सेवा कर रहे हैं, तो हम दोनों को मिलके काम करना है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना है। मैंने कहा, फिर से उसी बात कह रहा हूं कि योजना कहीं पर भी धरातल में नहीं है, अधिकारियां खाली बैठे हैं। तो रील नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो रील तो बन नहीं पा रहा है, कि उनका हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में जाके रील बना ले। शराब गली गली बेचवा रहे हैं, गली गली बिक रहा है शराब। अब सुशासन तिहार में अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं, किसी को सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब सुशासन तिहार पूरी तरह से फेलियर है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सार्वजनिक मंचों पर अधिकारियों को फटकार लगाना सुशासन का हिस्सा है, या फिर सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक छवि चमकाने का नया तरीका। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और कर्मचारियों के सम्मान के बीच संतुलन कैसे बने, कर्मचारी संगठनों की चेतावनी, विपक्ष के आरोप और सरकार के बचाव के बीच ये बहस लगातार तेज होती जा रही है। सुशासन तिहार की मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन उसके क्रियान्वयन के तरीके पर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में सरकार के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो आपने देखी रिपोर्ट, और उसमें मैं देख रहा था जो कर्मचारी संघ के जो नेता हैं जिनका मैं बयान देख रहा था, जिनकी बाइट थी, वो ये कह रहे हैं कि छोटे जनप्रतिनिधि, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो नेता हैं, उनके बयान ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बड़े जो नेता हैं उनकी भाषा में अवश्य संयम है। जब सुशासन तिहार में निकलते हैं, ठीक है, वो नाराज़ होते हैं किसी अधिकारी की अनुपस्थिति पर, प्रश्न भी खड़ा करते हैं, कार्रवाई किए जाने की मांग भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन भाषा संयमित होती है। निश्चित रूप से जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो कि अपनी जिम्मेदारी से विमुख है, तो उन पर कार्रवाई की अगर बात की जाती है तो इसे भाषा के संयम से जोड़कर देखना कितना उचित होगा, ये भी एक प्रश्न है। या फिर ये माना जाए कि ऐसे अधिकारियों को जो कि अपने उत्तरदायित्व के प्रति, अपने जवाबदेही के प्रति इतने ज़्यादा सजग नहीं है, तो क्या उन्हें चेतावनी भी ना दी जाए? बात यहीं से शुरू होती है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। पहले परिचय करवा दूँ अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शताब्दी पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शताब्दी जी, स्वागत है आपका। वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। वंदना जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ पंकज पांडे जी जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। पंकज जी, आपका पद क्या है? मैं प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ। जी, मैंने इसलिए कहा कि एक बार आपका परिचय उस रूप में भी हो जाए कि आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, मैं शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं पंकज जी, जो कि कह रहे हैं, फिर बाद में प्रवक्ताओं के पास आऊँगा मैं। जो आपके नेता कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि छोटे जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे आप आहत होते हैं। मैं मूल रूप से यही देख रहा था, एक पीड़ा है, और वो जैसा बार बार कह रहे थे कि रील बनाकर जो वायरल होता है और लोग वायरल करते हैं, ये सरकारों का काम नहीं होता इस प्रकार की रील वायरल करना, वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी वायरल करते हैं, तो उससे एक जगहसाई जैसी स्थिति भी बनती है आसपास के लोगों में, दोस्तों में, यारों में। जी पंकज जी। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है जी। और इस तरह की जो चीजें, अगर कोई भी हंगामा खेज कोई घटनाक्रम मिलता है तो निश्चित तौर पर लोग उसका वीडियो और क्लिपिंग बना करके उसको वायरल करते हैं। ये कर्मचारी और अधिकारियों के मनोबल को तोड़ देने वाली घटनाएं हैं जी। सुशासन तिहार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जनमानस के बीच में पहुंचने का एक इतना अच्छा माध्यम है और इसको कर्मचारी अधिकारियों ने भी बड़ा स्वागत किया था। और आप देखेंगे कि इस भीषण गर्मी और नौतपा में उन्होंने अपने पूरा योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को डराती हैं, उनके मनोबल पर असर डालती हैं, उन्हें अपमानित महसूस कराती हैं आम जनता के बीच में, जिसका छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। एक दो घटना बता दीजिए, ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे आहत? दुर्ग की घटनाएं हैं, पांडे जी के साथ भी कुछ एक चीजें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मीडिया पर हैं कई तरह की घटनाएं हैं जो
और भी अन्य जो कर्मचारी हैं उनके मनोबल को तोड़ रही हैं। मतलब ये सुशासन तिहार में जाने से पहले अब एक ये भय है कि पता नहीं हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होगा। ठीक है शताब्दी जी, मैंने इसलिए पहले पंकज जी को सुनवाया कि पहले वो सुन लें, आप सभी उन्हें सुन लें कि उनकी वास्तव में पीड़ा क्या है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें ना की जाएं जिससे कि भावना आहत होती हो, जिससे कि मनोबल कमज़ोर पड़ता हो। तब ऐसे में उन जनप्रतिनिधियों को, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बड़े नेता जो भी हैं वो जहां पहुंच रहे हैं उनकी भाषा संयमित है, वो जरूर चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी कहने का मतलब कि ये कह रहे हैं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, लेकिन जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात बार बार आ रही है सामने, उनकी भाषा असंयमित है। शताब्दी जी, देखिए, मेरा यहाँ पर यह कहना है कि यह जो सुशासन तिहार है जी, ये प्रशासनिक जवाबदेही और जन सरोकार पर आधारित है। बिल्कुल। और इस सुशासन तिहार का अर्थ ही था कि जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना जी। और उपाध्याय जी, इसके लिए पहले ही सरकार ने निर्देश जारी किया था अधिकारी कर्मचारियों को, प्रशासनिक अमले को, कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं इसको 30 अप्रैल के पूर्व आप समाधान कर लें। जी। अब आप प्रश्न ये उठता है कि वही लोग आकर के वहां पर आवाज उठा रहे हैं जिनका 30 अप्रैल के पहले समाधान नहीं हुआ है। बार बार उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो शासन तिहार का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम हो, चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया है ये कम हो, और इससे आप और हम सब वाकिफ हैं। आज आपके या हमारे घर का भी एक छोटा सा भी काम हो यदि, तो उसके लिए लोगों को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले तो इस स्वभाव से दूर होना पड़ेगा अधिकारी कर्मचारियों को, जिसके लिए सुशासन तिहार की व्यवस्था की गई ताकि समाधान हो जाए। 30 अप्रैल के पूर्व लंबित प्रकरण को समाधान कर देना चाहिए था। जो मामले आए हैं, जो भी छुटपुट मामले आए हैं, चाहे छोटे जनप्रतिनिधियों के द्वारा है या बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जैसे कि ब्रजमोहन जी वगैरह के द्वारा भी जो बोला गया, तो ये सारे मामले इसलिए आए कि 30 अप्रैल के पहले आपने निपटाया नहीं। उसके बाद आप कर्मचारी हैं। शताब्दी जी थोड़ा रोको, शताब्दी जी थोड़ा रोको मैडम, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। जितनी सरकारें रही हैं उसमें हर वर्ष की बात कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 30 अप्रैल तक या दिए गए उस तिथि तक सारे मामले निपट जाएं, कुछ बचे ही ना, शेष ही ना रहे? जिस जगह नहीं, देखिए, जिस जगह सुशासन तिहार है उसकी तैयारी के लिए समय दिया गया था कि अगर आपके पास लंबित प्रकरण है तो उसका जवाब होना चाहिए, ना निपटे तो कम से कम समाधान हो उसका जवाब हो आपके पास कि आपका ये कारण से ये काम लंबित है। तो मेरा ये कहना है कि इसके पहले की सरकारों के बारे में, या आज मैं कहूं कि कांग्रेस जन जो ये आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार की वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि ये अधिकारियों के साथ मिलकर घोटालेबाजी में लगे हुए थे, इसलिए इनको ये सब मामले समझ में नहीं आते थे। लेकिन आज यदि जनता के प्रति जवाबदेही तय करने की बात आ रही है, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो चाहे बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो इसको ये ऐसा रूप दिया जा रहा है। जवाबदेही आपकी है, आपने नौकरी ज्वाइन की है, सेवा शर्तों में आपके नियम में है कि आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। कहाँ आक्रोश पैदा होता है? जहाँ कहीं ना कहीं उनका समाधान ना हो रहा हो। हमारे जो विपक्षी प्रवक्ता हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि मंत्रियों का प्रशासन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मैं वंदना जी से पूछ लेता हूँ, शताब्दी जी आपके पास लौटूंगा। सब जो 1 मिनट बस मुझे पूरा कर लेने दीजिए। एक तरफ चाहे वो किसी भी प्रकार के अपराध का मामला हो, चाहे वो प्रकरणों में लंबित रहने का मामला हो, चाहे वो जनता की परेशानी का मामला हो, हर कोई ये कहता है, चाहे विपक्षी प्रवक्ता हो, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे पक्ष के नेता हो, सब जनप्रतिनिधियों का यही कहना है कि समय से जनता के समस्याओं का निराकरण हो और इसके लिए व्यवहार सभी का अच्छा होना चाहिए, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़े जनप्रतिनिधि। ठीक है वंदना जी, कुल मिलाकर बात वही है जो बार बार बात हो रही है कि जब सरकार वैसे निकले भी ना, तब अधिकारियों का ये दायित्व होता है कि समय सीमा के भीतर बहुत से चार्टर बने हुए हैं, समय सीमा के भीतर उन कार्यों का, उन समस्याओं का निराकरण हो। निराकरण के बाद आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे दृष्टांत आते हैं, कई बार ऐसे दृश्य आते हैं जो कि चर्चा में होते हैं। वो क्यों आते हैं? आखिर जो भी समाधान शिविर मैंने आज तक देखा, मैं आज तक की बात कर रहा हूं, वर्षों की राजनीति, वर्षों की सरकारें मैंने देखी हैं, आपने भी देखी हैं,
तो वहां पर लोग हमेशा हुआ करते हैं जिन्होंने अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और जब वो आदमी थक जाता है तो कुछ ऐसी बात करता है, कभी अपने साथ किसी जनप्रतिनिधि को भी ले जाता है जो उसके साथ एक और आहुति अपनी डाल लेता है। तो ऐसे में बताइए, ठीक है मैं सहमत हूं और सभी इस बात से सहमत हैं कि भाषा की मर्यादा आवश्यक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना वंदना जी। बिल्कुल, देखिएगा कि सुशासन का मतलब क्या होता है। जी। सुशासन का मतलब होता है अधिकारी और कर्मचारियों को कैमरे में या भरी जो सभा होता है आप उसके सामने में अपमानित करते हैं, तो क्या आपका ये सुशासन कहलाएगा क्या? अगर सरकार वास्तव में सुशासन चाहती है तो पहले अपने जो प्रशासनिक विफलताओं को उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज स्थिति परिस्थिति क्या हो रही है, आप देखेंगे कि मंत्री और विधायक जनता के भरी जो सभा होता है तो समस्याओं का समाधान करने के बजाय तो सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं कि हम किस एंगल से क्या बोलेंगे, उसमें हम फेमस हो जाएंगे, किस एंगल से हम किस कर्मचारी अधिकारी को डांटेंगे तो फेमस हो जाएंगे। अरे आपको इतनी ही जनता की समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे पहली बात होता है कि आप प्रशासनिक समीक्षा करें। विभागीय प्रक्रिया होती है कि आप सबसे पहले जो प्रशासनिक समीक्षा करें और यदि उस पे कुछ कमी है तो कमरे के अंदर भी बैठ करके कर्मचारी अधिकारियों को रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं, आप उसको कम से कम प्रोत्साहन कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकारी कर्मचारी ही होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो घोषणा होती है। वंदना जी मैं यही कहने वाला था, मैं यही पूछने वाला था, आप कहिएगा। तो कर्मचारी ही होता है। वंदना जी मैं यही पूछने वाला था, ये कैमरे पहले नहीं होते थे क्या? ये कैमरे पहले नहीं होते थे? ये रील पहले नहीं बनती थी क्या? बिल्कुल, आपने भी देखा होगा। वो कमरे पहले भी होते थे वंदना जी, वो कमरे पहले भी होते थे, कमरों के दरवाजे भी वही होते थे, अधिकारियों से तब भी बात की जा सकती थी। जी 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 एक मिनट देखिए, राजा वही के राजा सक्सेसफुल होता है जो अपनी जो कमी होता है, क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी जो है वो उनके घर के सदस्य हैं। आप अपने घर के सदस्य को भरी सभा में इस तरह से अगर आप वहां पर उनको अपमानित करेंगे तो ये कर्मचारियों का अपमान नहीं है, इस सरकार का अपमान है। मतलब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सरकार है वो वहां पर प्रबंधन संभाल नहीं पा रहा है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को डांटा जा रहा है। तो सबसे पहला होता है कि आप वहां पर आप समीक्षा कीजिए, ठीक है, उनका भी मान सम्मान है, उनके मान सम्मान को ध्यान में रख करके कार्य किया जा सकता है। पंकज जी से ही पूछ लेता हूँ, पंकज जी ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी हुआ करता था? पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान सुशासन तिहार जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों में जो चर्चा का विषय और जो भय का वातावरण निर्मित हुआ है, इससे बेहद ज्यादा कर्मचारियों में एक नाराजगी है, उनका मनोबल टूटा हुआ है। और संजय जी मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसा क्या? वही मैं जानना चाह रहा हूं, पहले भी अधिकारी सस्पेंड होते थे, पहले भी होता था उल्टा लटका देंगे, उल्टा टांग देंगे, हम तो सुनते थे ना पंकज जी। ये आक्रोश वो पहले आक्रोश क्यों नहीं जागा? मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं। नहीं, विरोध तो हर समय हुआ है, अगर कोई गलत चीज होता है तो जो भी माध्यम तो मुझे ये लग रहा है पंकज जी मैं डिबेट पहली बार कर रहा हूं इस पर, आपने इतना बड़ा विषय बना दिया जी कि चैनल्स इस पर डिबेट पहली बार कर रहे हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूं ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वंदना जी भी जानती हैं, शताब्दी जी भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, लटका दूंगा, टांग दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, बंद कर दूंगा नौकरी, मतलब ये शब्दावली बहुत आम हुआ करती थी। जी हाँ, अब क्या हो गया? आम हुआ करती थी, तो अब अगर हम इसको इस तरीके से कह दें कि ये जवाब दे गई, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये अपमान करने की जो परंपरा है इस पर कहीं तो लगाम लगना चाहिए। पूर्व में क्या होता था, वर्तमान में क्या होता था, आप इसको भी छोड़ दीजिए। 21वीं सदी में क्या आप सुशासन तिहार के नाम पर, इसका नाम ही अपने आप में इतना वजनदार है, आप भरी पब्लिक के सामने में अपने कर्मचारी आपके अपने कर्मचारी अधिकारी और इसी छत्तीसगढ़ माटी के बेटा और बेटी हैं। और मैं ये नहीं कहता कि उनकी गलती नहीं हो सकती, निश्चित तौर पर गलती हो सकती है, आप कार्रवाई भी करिए, आप जिस लेवल की कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, लेकिन विनम्र आग्रह है पब्लिकली अपमानित मत करिए। ठीक है, तो ये जो विनम्र आग्रह है ये स्वीकार करनी है शताब्दी जी। वो कह रहे हैं कि ठीक है सभी किया करते थे, लेकिन चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ के कह दे रहा हूं,
अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि सब्र का बांध टूट गया, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे अपेक्षा है कि बिल्कुल पब्लिकली इन्हें इस तरीके से मत कीजिए, पीड़ा मत दीजिए, पब्लिकली इनकी हंसी मत उड़ाइए। जी उपाध्याय जी, पंकज जी का ये जो आग्रह है ये दर्शाता है कि किस प्रकार से आज भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति उनको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से आज उनको कार्य करने का एक ऐसा अवसर मिला हुआ है, इतना अच्छा वातावरण है कि अपनी बात रख सकते हैं। और जिनके भी द्वारा इस प्रकार की गलतियां हुई हैं, मान लीजिए वो कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, जब दो लोगों में बहस हुई तभी मामला बना, दोनों बराबर के दोषी हैं, जिसमें दोष साबित किसका हुआ ये भी हमने सबने देखा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भी बातें सामने आ रही हैं, ये बहुत चिंतन, आपने बहुत अच्छा इसका हेडिंग रखा है कार्यक्रम का कि चिंतन इसमें शब्द, तो चिंतन का विषय तो है, क्योंकि हमारी आचरण और हमारी जो सेवा शर्तों के जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत हमको क्या आचरण रखना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक हैं, वो जनता के अधिकारों के लिए बात रखने के लिए आते हैं, तो उनकी क्या भाषा होनी चाहिए, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। लेकिन जनता के टैक्स से जिन कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन मिलता है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति? मामला तो देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होगी, जहां आग लगी होगी। तो ये जो मामला जैसे अभी भी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो दुर्ग का मामला है, आप देखिए विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो कितनी शालीनता से खड़े हैं, लेकिन वही जो है अधिकारी ने किस प्रकार से एक छोटे जनप्रतिनिधि को, एक छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को धमकाने की कोशिश की। तो आप मानते हैं पंकज जी ये धमकाना ठीक था? ये धमकाना भी सही है क्या? अगर आपसे नहीं हो पाया है काम तो बोलिए ठीक है, इतने दिनों में हो जाएगा, या हम आपको बताएंगे ये इसका क्या अर्थ है, क्या कैसे होगा। लेकिन धमकाने की लैंग्वेज में पहली बार कर्मचारी कोई सामने आया है, तो ये भी तो सोचने का विषय है। और इतना डर और भय का तो कोई भी वातावरण नहीं है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के सीधेपन पर भी कुछ का कुछ बोला करते थे। वो इतने सीधे, सौम्य और सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं। हमारे सारे मंत्री इतने सीधे सरल है, उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कर्मचारियों के बीच में, सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। ठीक है यादव जी, आपने कहा कि जो अधिकारी होते हैं जनता के पैसों से ही उन्हें वेतन सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं। जनप्रतिनिधि भी जो होते हैं वो जनता के पैसे से ही अपनी सुविधाएं भोगते हैं, जो भी उन्हें सुविधाएं दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, उस पर जनता के पैसे लिए वो बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ वंदना जी, जैसा कि शताब्दी जी कह रही हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी परिपाटी है कि हमारे कार्यकाल में आज जो कर्मचारी संघ के अधिकारी हैं, कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। कहने का मतलब उन्हें विश्वास है कि भाई हमारी सरकार है, वो सुनेगी। और पहले यही पीड़ा थी, लेकिन कहाँ नहीं करते थे, व्यक्त नहीं कर पाते थे, कारण जो भी हो, लब्बो-लुआब यही होगा शायद। वंदना जी देखिए संजय जी, सबसे पहले मेरी जो बड़ी बहन है शताब्दी बहन ने एक बात बहुत सही कहा जी कि धमकाना और चमकाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप देखिएगा कि कानून की दो परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए परिभाषा और कानून और नियम सब बदल देते हैं। क्यों? हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है राम कुमार टोप्पो के द्वारा जो नायब तहसीलदार है उसको धमकाया जाता है, चमकाया जाता है, यहाँ तक कि मारपीट का भी आरोप लगता है, मारपीट का भी आरोप लगता है। लेकिन क्या हुआ? FIR दर्ज मजबूरी में किए, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो ये कहाँ का नियम और कानून है? आप अपने विधायक के लिए नियम और बदल देंगे, जबकि वहां पर SDM साहब साफ बोल रहे हैं कि नायब तहसीलदार को वहां पर मारा गया, तो वो विधायक को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? मैं क्या चाहती हूँ। दूसरी बात कि चलिए ठीक है, धमकाना और चमकाना आपके नजर में यदि कहीं पर सही है और कहीं पर गलत है, तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि जो अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैं भाजपा के जो नेता है और जो कार्यकर्ता है, जो रूपनाथ मानिकपुरी है, और जेई को जाकर के मार देता है, ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात, सरगुजा में जो पटवारी वो जो
ऑनलाइन ड्यूटी में रहता है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता मार रहे हैं। इधर देखेंगे कि दुर्ग में जो है तो कर्मचारियों के भी तो कुछ मान सम्मान है। झूठा आरोप लगा रही है मैडम। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में वंदना जी क्या हुआ? कुछ है ए लड़की चुपचाप बैठ जा। संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान को मानते हैं कि नहीं? शताब्दी बहन संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? या पुलिस थाना बंद कर दीजिए, पुलिस थाना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वंदना जी क्या कहा था भूपेश बघेल ने? भूपेश बघेल ने क्या कहा था? लड़की चुपचाप बैठ जा। ये सही था क्या? ये सही था क्या? तो राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहती हूँ। स्वयं पहुंचे हैं थाने में गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि जांच चल रही है। राम कुमार टोप्पो स्वयं। चलिए ठीक है, चलिए वंदना जी, शताब्दी जी उस मामले पर नहीं, ये नौटंकी आप देखिए, जनता समझती है ना, बहुत अच्छे समझती है। यदि वो कानून का सम्मान तो जनता ये भी समझती है कि जनता ये भी समझती है कि सरकार तुम्हारे द्वारा में क्या हुआ था। ठीक है वंदना जी, शताब्दी जी, पंकज जी से मैं पूछ लेता हूँ। पंकज जी, ये जो बातें हो रही हैं, चलिए समय समय पर कुछ होता रहा, हमेशा होता रहता है, हम तो देख रहे हैं समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, आज आप मुखर हुए हैं, और आज मुखर हुए हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि आज हम बैठे हुए हैं सब साथ में, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, कि हम इस विषय को लेकर आज हम बैठे हुए हैं। मैं इसे इसका सकारात्मक पहलू मानता हूं कि आप बैठे हुए अपनी बात कह रहे हैं, सरकार बैठी हुई है, सरकार अपनी बात कह रही है, विपक्ष बैठा हुआ, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। मैं पत्रकार के रूप में आप सबके बीच में समन्वय स्थापित कर रहा हूं। ये भी मैं मानता हूं कि एक सुखद क्षण है कि हम अपनी बात कह पा रहे हैं। यही तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है जी। लेकिन एक बात बताइएगा आप पंकज जी, जो बातें हो रही हैं, आपने जो अपनी पीड़ा बताई, जो और भी इसके आयाम हैं, अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पहलू हैं, समय समय पर छिलकते हैं, कभी छलकते नहीं हैं तो भीतर ही रह जाते हैं, कहीं भीतर भी नहीं रहते तो तलहटी में रह जाते हैं, लेकिन कहीं रहते हैं। अभी छलका है आप कह रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? इसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए क्या? जब भी कोई ऐसी योजना आगे आए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं, मानिए पूरी सरकार बाहर निकलती है, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, सब कुछ देखते हैं, और हम देखते हैं उनकी हर कार्यक्रम में पूरी मर्यादा होती है, उनकी भाषा संयमित होती है, हर प्रकार की बातें होती हैं, और एक प्रकार का परीक्षण होता है, वहाँ पर परीक्षण होता है कि योजनाएं कैसी, लोग कैसे, लोग क्या कह रहे हैं। तब ऐसे में एक मॉडल बनना चाहिए जनप्रतिनिधियों के लिए भी कि वो कैसा आचरण करें। निश्चित तौर पर संजय जी, और मैं इसके लिए एशियन न्यूज का बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को आपने उठाया है, और सुशासन तिहार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। और हमारी चिंता केवल इतनी ही है कि ये जो एक विभत्स रूप ले रहा है, इस तरीके की जो इस मंच पर आक्रोश और जो भी घटनाएं, इसको आप जैसा जो भी संज्ञा देना चाहें, ये और विभत्स ना हो जाए, मारपीट का रूप ले रही हैं, लोगों को अपमानित करने का जो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की केवल इतनी चिंता है, और मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूं, एक उम्मीद कर सकता हूं कि निश्चित तौर पर आगे इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, और कर्मचारी अधिकारियों को भी उपाध्याय जी, मैं पंकज जी से पूछना चाहती हूँ कि उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं? अपने फेडरेशन के माध्यम से कर्मचारियों का व्यवहार कैसा हो, इस पर भी तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर व्यवहार भी तो देखिए क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं पूछने वाला था शताब्दी जी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी कभी भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे अभी जनगणना चल रही हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसा दायित्व हो जिसे पूरा करने में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने अपनी पूरी पंकज जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, आप देखिए ना, आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात अभिव्यक्ति की बात करनी है, मतलब अभिव्यक्ति का जो तरीका है उसकी बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर, और हमारी जिम्मेदारी भी है जिसे हम निश्चित तौर पर पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। हमारी पीड़ा केवल इतनी है, कर्मचारी अधिकारियों की भी, हमारी तो सिविल सेवा आचरण में गाइडलाइन में भी है, हमारा भी व्यवहार आचरण के लिए हम जिम्मेदार हैं, और ऐसी अपेक्षा हम जनप्रतिनिधियों से भी करते हैं, जनप्रतिनिधि आचरण सहयोग मिलेगा।
जनप्रतिनिधि आचरण नियम। जी जी पंकज जी, जी कंटिन्यू। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए आते हैं। जब उनके सामने ऐसे मामले बार बार आते हैं तो कहीं ना कहीं बात को रखना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, और ये पहली बार है इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो आक्रोश में आ रहे हैं। इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि जितने भी जन नेता हैं उनके व्यवहार में भी होने की आवश्यकता शताब्दी जी, है। वंदना जी को लास्ट सुन लेते हैं, उसके बाद मैं चूंकि समय की बाध्यता है वाइंड अप करूंगा। जी वंदना जी। मैं यही आपके माध्यम से पंकज भाई को बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मान के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जवाबदेह जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है, लेकिन शासनकाल में क्या हो रहा था मैडम? गरिमा और मर्यादा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। गरिमा और मर्यादा होती है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो सुशासन त्योहार है जिससे जनता संतुष्ट नहीं है, क्या सुशासन बना? ठीक है वंदना जी, शताब्दी जी, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, शताब्दी जी, वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद है उसका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बात हो रही थी, कुल मिलाकर बात वही है कि जो अभिव्यक्ति का तरीका है, जो बात हो रही है अभिव्यक्ति के सिर्फ तरीके की हो रही है कि किसी भाषा की अभिव्यक्ति कैसी हो। क्योंकि एक जो शब्द गढ़ा गया है कि पीड़ा का जो शब्द है, पीड़ा का शब्द बड़ा छोटा होता है, लेकिन ये जो अंदर तक असर करता है इसका असर बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो बात उसी की हो रही है। लेकिन बात यह भी है कि यह जो प्रश्न है ऐसी जगह पर आकर खड़ा होता है कि उत्तर दोनों तरफ से लिया जाना है। उत्तर दोनों तरफ से लिया जाना है मतलब कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनका उत्तरदायित्व बनता है, और एक तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ये उत्तरदायित्व दिया हुआ है, या फिर जब वो उसका निरीक्षण करने पहुंचते हैं, परीक्षण करने पहुंचते हैं, या फिर एक तरफ सरकार की योजनाएं और दूसरी तरफ उसके क्रियान्वयन के लिए लगे हुए लोग। तो ये एक सिक्के के दो पहलू ही हैं जो कि मिलकर साथ अगर साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं, तब वो दृश्य सुनहरा होता है और कहीं ना कहीं विकास की चमक लिए हुए होता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।